अच्छा, पर एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे तो लगता है ना। पर जब मैं पैसा उधर कमा रहा हूं तो फिर आरसीएम करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, फिर आरसीएम करने की जरूरत क्या है? क्या मैं ये पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं? नहीं ना। देखिए, इसमें क्या होता है, 22 साल तक मुझे समझ नहीं आया, पर 22 साल बाद एक वैश्विक घटना घटती है जो कोविड आया था। और कोविड आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। यहां भी लगा था क्या? सब कुछ बंद हो गया, सब घरों में बंद थे, सब कुछ बंद हुआ तो मेरी फैक्ट्री भी बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हुई तो इनकम आना भी बंद हो गई। अब कुछ दिनों तो लॉकडाउन में बड़ा मजा आया था, घर में सबके साथ रह रहे थे, अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद चिंता शुरू हुई कि यार ये कब खुलेगा, और मेरी फैक्ट्री नहीं आ रही है तो इनकम भी नहीं आ रही है, तो कैसे इसको लाइफ को मेंटेन किया जाएगा। फिर टेंशन हुई कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, अगर मेरा बुरा हाल है तो उनका क्या हो रहा होगा। फिर लगता था कि यार दुनिया में और कई लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या हो रहा होगा। और ऐसे पूरी दुनिया का दायरा टेंशन में था कि यार कई लोग कहीं नौकरी करते हैं, कहीं कुछ और करते हैं, बैंक में जो लोग काम करते हैं, क्या हो रहा होगा। तो सोचते सोचते आरसीएम वालों की भी टेंशन हुई कि यार आरसीएम वालों का क्या हो रहा होगा। पर मैंने इनको चेक किया था, यार इनके तो मजे हो रहे थे, क्योंकि आरसीएम का कोरोना आ रहा है, पूरी दुनिया बंद है, पर इन लोगों के चेक आना बंद नहीं हुए। उल्टा कोरोना के दौरान इनको डबल फायदा हुआ, काम करना बंद, फील्ड में जाना बंद, और घर में बैठे मजे से पूरे परिवार के साथ मजे ले रहे हैं, सुबह शाम पकवान खा रहे हैं, और चेक पहले से ज्यादा आ रहे हैं। तो पहली बार जिंदगी में मुझे ये लगा कि यार ये इस सिस्टम में कुछ तो बहुत बड़ी पावर है, जिसको मैंने नहीं समझने की गलती अब तक की है। तो ये मेरे को लगा कि इस सिस्टम में कोई बहुत बड़ी पावर है जिसको मैंने अब तक समझा ही नहीं, गलती की है। तो पहली बार इसको समझना शुरू किया। नहीं तो मैं भी आपकी तरह ऐसे मीटिंगों में जाता था, और ऐसी छोटी मोटी मीटिंगों में नहीं जाता था, मैं सिर्फ एनिवर्सरी में जाता था। और उस जमाने में जो एनिवर्सरी होती थी ना, तो रेवाड़ी में एक एनिवर्सरी हुई थी जिसमें 1.5 लाख लोग आए थे, और दिल्ली में जो हर साल एनिवर्सरी होती है लगभग 25-30 हजार लोग आते हैं, और पहली लाइन में जाके बैठ जाता हूँ क्योंकि परिवार का हिस्सा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। पर इतनी एनिवर्सरियों में गया, पर मैं बिजनेस को समझता नहीं था। वहां मजा इसलिए आता था कि मेरे परिवार का काम है और बहुत शानदार चल रहा है, और मजा इसलिए भी आता था कि बैकग्राउंड में गाना बहुत जोरदार चलाते थे ये लोग। ये चलाते थे वहां पे कि छाबड़ा जी तूने कमाल कर दिया, और मैं भी छाबड़ा हूं तो अच्छा लगता था, मेरे को मजा आता था। तो ये मैं सुनता था, पर समझने का कोशिश मैंने पहली बार तब की। अच्छा, पहली बार में भी मैंने इसको शुरू तक करना शुरू नहीं किया, 3 साल लगा इसको समझने में कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से कुछ अच्छा कर रहा हूं। जो व्यक्ति पहले से घोड़े की सवारी कर रहा होता है ना, उसकी इच्छा होती है कि अब मैं हाथी की सवारी करूं। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि घोड़े से उतर के गधे पे बैठ जाऊं। तो मेरे सामने प्रश्न ये था कि यार मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, इतनी इनकम मेरे को आती है, क्या इतना आरसीएम मुझे दे पाएगा क्या? और यकीन मानना साथियों, उन 3 साल की रिसर्च की मैंने, एक एक बारीक से बारीक रिसर्च। आरसीएम के पास्ट को देखा, आरसीएम का वर्तमान देखा, आरसीएम का भविष्य देखा, एक एक लीडर की कहानी को देखा, हर व्यक्ति ने कहां से शुरू किया था, आज वो किस मुकाम पर है, और क्या वो आगे कितना जा सकता है, उस पोटेंशियल को चेक किया। और 3 साल बाद मुझे समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूं वो तो कुछ भी नहीं है, उससे भी कुछ बहुत बड़ा अगर मुझे कुछ दे सकता है तो उसका नाम है आरसीएम।